वेलकम टू विज्ञान बैच फ्रॉम पढ़ले चैम्प्स। आज का हमारा चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसे का सवाल। आज ना हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो धोखे और भरोसे के बीच की उस पतली सी लाइन को दिखाती है। बड़ी मजेदार कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इसे इसके एंड से समझना शुरू करेंगे। कहानी के आखिर में एक लाइन आती है जो सब कुछ कह जाती है। जब भी कोई चोरों के बीच ईमानदारी की बात करता है ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सवाल ये है कि ये उसे है कौन, और भाई चोरों की ईमानदारी वाली बात पर उसे इतना गुस्सा क्यों आता है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। अब उसे हीरो कहें या विलन, ये फैसला तो कहानी के बाद होगा। पर हाँ, दुनिया की नज़रों में तो वो एक बहुत ही सम्मानित नागरिक था। लेकिन इस शराफत के पीछे ना एक बहुत बड़ा राज छिपा था। तो मिलिए हॉरिस डैनबी से। उम्र 50 साल, काम ताले बनाना। और अपने काम में वो इतना माहिर था कि सब उसे एक ईमानदार नागरिक मानते थे। लेकिन इस अच्छे नागरिक के चेहरे के पीछे एक और चेहरा था, एक चोर का। और कोई ऐसा वैसा चोर नहीं, एक सालाना चोर जो साल में सिर्फ बस एक ही बड़ी चोरी करता था। लेकिन सवाल ये है कि हॉरिस चोरी करता क्यों था? क्या उसे पैसों की कमी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चोरी करता था अपने एक बड़े ही अनोखे शौक के लिए, महंगी और दुर्लभ किताबें खरीदने के लिए। बस इसी एक शौक को पूरा करने के लिए वो साल में एक तिजोरी लूटता था। बंदा बहुत ही मेटिकुलस और सावधान था। हाँ, एक बार 15 साल पहले जेल गया था, पर उसके बाद उसने कोई गलती नहीं की थी। तो इस साल भी हॉरिस ने अपना एक फुल प्रूफ, एकदम पक्का प्लान बनाया। उसका टारगेट था शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम का एक शानदार घर। उसे पूरा यकीन था कि ये चोरी भी हमेशा की तरह सक्सेसफुल होगी। पर क्या हर परफेक्ट प्लान वाकई में परफेक्ट होता है? देखते हैं। उसका तरीका देखो कितना सधा हुआ था। पूरे 2 हफ्ते तक उसने उस घर पे नजर रखी। कौन सा कमरा कहाँ है, वायरिंग कैसी है, आने जाने के रास्ते, मतलब एक छोटी से छोटी डिटेल उसने नोट की। फिर उसने सही मौके का इंतजार किया, जब फैमिली लंदन गई और नौकर चाकर भी बाहर थे। घर में घुसने के लिए उसने छिपी हुई चाबी का इस्तेमाल किया। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा की तरह दस्ताने पहने हुए थे ताकि कोई निशान न छूटे। और उस तिजोरी में क्या था? करीब करीब 15,000 पाउंड के गहने। हॉरिस का कैलकुलेशन एकदम सिंपल था। इन गहनों से उसे आराम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। और इतने पैसे उसके अगले 1 साल की किताबों के शौक के लिए काफी थे। बस एक चोरी और साल भर की फुर्सत। लेकिन कहते हैं ना कि हर परफेक्ट प्लान में कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमजोर कड़ी जरूर होती है। हॉरिस के इस एकदम परफेक्ट प्लान में वो कमजोर कड़ी कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी एक छोटी सी कमजोरी थी, हे फीवर। जी हाँ, फूलों से होने वाली एलर्जी। और यही एलर्जी उसका पूरा खेल बिगाड़ने वाली थी। तो हॉरिस अब तिजोरी खोलने ही वाला था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था कि तभी उस एकदम खामोश कमरे में एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बड़ी ही शांत पर मजबूत आवाज में किसी ने पूछा, ये क्या है, जुकाम या हे फीवर? अरे, ये तो एक महिला की आवाज थी। मतलब हॉरिस घर में अकेला नहीं था। और दरवाजे पर कौन खड़ा था? एक जवान, काफी खूबसूरत महिला, लाल रंग की ड्रेस पहने हुए। उसके चेहरे पर डर का तो नामो निशान नहीं था, बल्कि गजब का कॉन्फिडेंस था। और तो और घर का कुत्ता शेरी भी चुपचाप उसके पास खड़ा था। माहौल ऐसा था कि मानो चोर वो नहीं बल्कि हॉरिस हो। अब जाहिर है माहौल एकदम टेंस हो गया। हॉरिस ने उसे डराने की कोशिश की, बोला, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम कुछ देर के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन उस महिला पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, तुम मुझे डरा नहीं पाए। सोचिए जरा। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी औरत है कौन? हॉरिस तो उसे घर की मालकिन ही समझ रहा था, पर क्या वो सच में वही थी जो वो दिखा रही थी? कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और बस यहीं हॉरिस ने एक चोर की तरह सोचना बंद कर दिया और एक शरीफ आदमी की तरह सोचने लगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस औरत ने भी तुरंत अपनी चाल बदली
और होरेस के सबसे बड़े डर को, यानी कि जेल जाने के डर को, अपना हथियार बना लिया। उसने एक कहानी सुनाई, और क्या खूब कहानी सुनाई। बोली कि अरे मैं तो तिजोरी का कॉम्बिनेशन ही भूल गई और मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है, उसके लिए गहने चाहिए। उसने हॉरेस से मदद नहीं मांगी, बल्कि एक एहसान करने को कहा। देखिए कितनी चालाक थी। उसने हॉरेस के सामने एक डील रखी। बोली, देखो, अगर तुम मेरे लिए ये तिजोरी खोल दो तो मैं तुम्हें चुपचाप जाने दूंगी। ये सुनकर हॉरेस की आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसे लगा, वाह, मैं तो बच गया। और बस इसी झूठी उम्मीद में हॉरेस ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस औरत ने सिगरेट जलाई और हॉरेस ने उसे अपना लाइटर ऑफर किया, और ऐसा करते हुए उसने अपने दस्ताने उतार दिए। बस एक पल की शराफत, और ये शराफत उसे बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। तो इस एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं कि कैसे हॉरेस का वो परफेक्ट प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उस रात हॉरेस ने तिजोरी खोली, गहने उस औरत के हवाले किए और खुशी खुशी वहां से निकल गया। 2 दिन तक तो सब ठीक था। वो सोच रहा था कि वो कितना लकी है। लेकिन तीसरे दिन की सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, और सामने कौन था? पुलिस। उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में हुई चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर सामने आया कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। हॉरेस को पता चला कि घर की असली मालकिन वो लाल ड्रेस वाली जवान और खूबसूरत औरत थी ही नहीं। अरे, असली मालकिन तो एक 60 साल की, भूरे बालों वाली और काफी तेज तर्रार औरत थी। इसका मतलब जिस औरत ने उसे धोखा दिया वो खुद उसी के जैसे एक चोर थी। तो सवाल ये है कि हॉरेस पकड़ा कैसे गया? सबूत उसके खिलाफ थे। याद है, उसने दस्ताने उतारे थे, बस उसकी उंगलियों के निशान पूरे कमरे में और तिजोरी पर थे। जब उसने पुलिस को बताया कि अरे, मुझे तो घर की मालकिन ने ही तिजोरी खोलने के लिए कहा था, तो उसकी इस कहानी पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। सबने सोचा ये बहाने बना रहा है। तो आखिरकार इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, और हॉरेस के साथ जो कुछ भी हुआ उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हॉरेस अब जेल में है, और मजे की बात देखिए, वो जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है। मतलब जिन किताबों के शौक ने उसे जेल पहुंचाया, अब वो उन्हीं किताबों के बीच अपनी सजा काट रहा है। और वो अक्सर उस खूबसूरत और चालाक औरत के बारे में सोचता है जो उसी के प्रोफेशन में थी और उसे ही बेवकूफ बना गई। तो चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। चोरों के बीच ईमानदारी, क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? हॉरेस की कहानी तो हमें यही सिखाती है कि धोखे के इस खेल में जो भरोसा करता है, हारता भी वही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?